दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेकर चल रहे हैं गणित शिक्षण में यूनिट 3 को यहाँ पर शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित शिक्षण की कार्यविधि के बारे में यहाँ पर जानेंगे, यानी मेथडोलॉजी ऑफ फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए हम इस सीरीज़ में एमसीक्यू लेकर चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक इससे पहले हमने 2 यूनिट बना चुके हैं और आज हम आपके सामने तीसरी यूनिट के साथ हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम कुछ कथन यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं जिनसे संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन कथन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसने कहा था बालकों को कम से कम बताया जाए, जितना अधिक संभव हो सके उन्हें स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी डायरेक्टली उनको बताने से अच्छा है कि उनको प्रैक्टिकली यानी उनको खुद स्वयं करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, ताकि वो उसको अच्छी तरह से नॉलेज ले सकें और प्रैक्टिकली नॉलेज उनको गेन हो सके। तो ये किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। देखिए कहा था, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन डीवी या हर्बर्ट स्पेंसर या एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग या विलियम किलपैट्रिक। तो ये जो स्टेटमेंट था कि कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक उन्हें खोजने के लिए रिसर्च करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो यहाँ पर विकल्प बी हर्बर्ट स्पेंसर सही उत्तर है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर आगमन विधि इंडक्टिव मेथड है। इससे संबंधित देखिए प्रश्न यहाँ पर 2 बनेगा। गणित के आगमन विधि में प्रयुक्त होता है, यानी जो आगमन विधि होती है उसमें क्या होता है। देखिए आप ऑप्शन दिए गए हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो जो आगमन विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, यानी स्पेसिफिक चीज़ होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, हम उसको जनरल सामान्य की ओर ले जाते हैं, यानी जनरल की ओर ले जाते हैं। ठीक है, स्पेशल से शुरू करके जनरलाइज उसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है, यानी कौन सी जो मेथड है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, निगमन या योजना या आगमन या संश्लेषण। तो जो इंडक्टिव मेथड है हमने अभी ऊपर देखा था, तो यहाँ पर ये सूत्रों की स्थापना के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ पर ये मेथड है, इसलिए विकल्प सी आगमन इंडक्टिव इज राइट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर देखिए निगमन विधि डिडक्टिव मेथड है। इस संबंधित प्रश्न यहाँ पर 4 देखिए, जिस शिक्षण विधि से छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी रटने की, तो छात्र जो हैं रटकर याद करते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में बच्चे पोयम रटकर याद करते हैं या टेबल रटकर याद करते हैं, तो इस तरह से ही यहाँ पर ये उनमें इस तरह का विकास होता है प्रवृत्ति का रटने की। तो ये देखिए कौन सा मेथड हो सकता है। यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, निगमन विधि या विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि या आगमन विधि। तो इस तरह की जो विधि होती है जो रटने वाली, तो यहाँ पर ये निगमन विधि कहलाती है, डिडक्टिव मेथड, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए निगमन विधि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर देखिए विश्लेषण विधि मेथड ऑफ एनालिसिस है। इससे संबंधित यहाँ प्रश्न 5 देखिए, शिक्षण की विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, क्या यूज होता है। देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसमें इस विधि जो होती है, जो हमारी जो एनालिसिस विधि होती है, इसमें क्या होता है, हमें अननोन से नोन की तरफ जाना होता है, यानी कोई चीज़ हमें नहीं पता उससे शुरू करते हैं और जिधर जो चीज़ जहाँ तक पता होता है वहाँ तक हमें जाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प सी अज्ञात से ज्ञात की ओर इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, किस शिक्षण विधि में शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प देखें, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि इस तरह की जो होगी, जो जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर यहाँ पर होता है, तो वो हमारी विश्लेषण या एनालिसिस जो होती है उसमें करते हैं, एनालिटिकल मेथड होता है, इसलिए विकल्प बी विश्लेषण विधि यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर देखिए अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पर देखिए प्रश्न 7, गणित शिक्षण की अन्वेषण विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। जो अन्वेषण विधि होती है, ह्यूरिस्टिक विधि होती है या खोज करने वाली जो विधि होती है, इसमें जो एक टीचर होता है उसकी क्या यहाँ पर रोल होता है, क्या भूमिका होती है। इस संबंध यहाँ पर देखिए विकल्प है, सीखने की सीमा में बांध कर रखना।
टीचर स्टूडेंट को सीखने की एक लिमिट में बांध कर रखता है, या उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना, या छात्रों को सही डायरेक्शन देता है, सही गाइडेंस देता है, या उच्च शिक्षा हेतु तैयार करना, या बालक को व्यस्त रखना, बिजी रखना। तो यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प जो नज़र आता है वो है विकल्प बी, यानी उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना, यानी स्टूडेंट को सही तरह से गाइडेंस करना, सही डायरेक्शन में उनको लेकर जाना। तो इसलिए यहाँ पर यही सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रतिपादित की गई? विकल्प देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, परियोजना विधि, या अन्वेषण विधि, या प्रयोगशाला विधि, या समस्या समाधान विधि। तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं उन्होंने जो टीचिंग जो मेथड डेवलप किया था, देखिए वो कौन सा था, वो था ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी अन्वेषण यानी खोज करने वाला मेथड। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प भी अन्वेषण विधि सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग यहाँ पर व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड है। इससे संबंधित प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गणित शिक्षण की व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पर देखिए नहीं कहा गया, तो नहीं है वो लिखना जो नहीं है। विकल्प देखिए यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक है, या बड़े समूह को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, या यह सरल है, या समय से पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है। तो व्याख्यान विधि से संबंधित कौन नहीं है? अगर देखें हम यहाँ पर बी, सी और डी ये सब संबंधित नज़र आते हैं, क्योंकि बड़े समूह को आसानी से पढ़ा सकते हैं। जब लेक्चर मेथड होता है, जैसे बड़े बड़े कॉलेज में होता है, तो व्याख्यान दे सकते हैं, वहाँ पर लेक्चर दे सकते हैं, और ये आसान भी है और इससे सिलेबस पूरा किया सकता है। लेकिन इसमें जो ये मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पर ये विकल्प ये सही नहीं है, अतः विकल्प ए ये मनोवैज्ञानिक है, यानी साइकोलॉजिकल है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्रयोगशाला या लेबोरेटरी मेथड। इससे संबंधित प्रश्न 10, शिक्षण की वह विधि जो तर्क, अक्षमता, प्रयोगों एवं प्रक्षेपण पर आधारित है कहलाती है। ठीक है जी, जो इन सब पे जो डिपेंड करती है, बेस्ड है, वो क्या कहलाती है? विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं, विश्लेषणात्मक विधि, या संश्लेषणात्मक विधि, या प्रयोगशाला विधि, या निगमन विधि। तो क्योंकि यहाँ पर परीक्षण या एक्सपेरिमेंट से संबंधित बात की गई, तो यहाँ पर ये लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत आएगा, इसलिए विकल्प सी प्रयोगशाला विधि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग से संबंधित है। प्रश्न 11 यहाँ पर मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग का विकास किया था, यानी किसने किया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर विकल्प हैं, स्किनर, या क्राउडर, या गिलबर्ट, या एलन। तो मैथमेटिक्स जो प्रोग्रामिंग है उसको जो यहाँ पर उसका डेवलपमेंट किया था, विकास किया था, उसको बनाया था, तो ये गिलबर्ट थे, इसलिए विकल्प सी गिलबर्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 पुंज प्रश्नों का संबंध होता है, रेखीय प्रोग्रामिंग से, या शाखीय प्रोग्रामिंग से, या मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग से, यानी में से कोई नहीं। इसका उत्तर डियर फ्रेंड्स आपको करना है, और आप ये भी बताइएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू, जय हिंद। डियर स्टूडेंट एंड प्यारे बच्चों, अगर आप ये सभी सीरीज के नोट्स पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर जितने भी हमारी या वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी नोट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं।